सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर विचार में आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय। सात संगत जी, ये दोहे तो लिखने की जब घड़ी आई, जब अनुभव हुआ, कबीर जी के साथ घटना घटी कि लोगों ने इनसे तर्क किया कि शास्त्रों का अध्ययन कितना है, पर इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हमने पढ़ा ही नहीं। सात संगत जी, अगर पढ़ लेने से किसी के अंदर प्रेम हो जाए या भगवान की जानकारी हो जाए तो सात संगत जी, आज इनकी कथन भी सत्य है कि बहुत दिन से तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हर जगह तो प्रेम की भाषा समझ नहीं पाए, लेकिन प्रेम शब्द को दोहराते ही आए। बात बात में कह देते हैं कि प्रेम नहीं है किसी से किसी का, प्रेम नहीं है कहीं। सात संगत जी, ये प्रेम है क्या? सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बाणी आती है, परम पुरुष है नाथ नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है, रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है, जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित न हो पाता है। तू निर्मल है, तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा, निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गमाएगा। निर्विकार है तू, जो तेरा ले लेता आधार है, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। कबीर जी ने परमात्मा का आधार लिया है, कोई शास्त्रों का आधार नहीं लिया, किसी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। और सात संगत जी, आज हमने शास्त्रों का अध्ययन करके ही तो कहते हैं, आज हमने इन पोथियों को पढ़ करके ही तो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। सात संगत जी, इन किताबों में केवल प्रेम शब्द है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो तब होगा जब परमात्मा का आधार लेंगे। परमात्मा दिव्य गुणों का दाता है, ये आनंद स्वरूप है। इससे जो जुड़ जाता है, इससे जिसका नाता जुड़ जाता है, ये एक रस रहने वाला है, ये कभी विचलित नहीं होता। और जिसका नाता परमात्मा से जुड़ जाता है, इसके ही जैसे हो जाता है। अब उसे शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती, केवल जुड़ाव ही, इनसे नाता जोड़ने के मात्र ही ये अडोल हो जाता है, कभी विचलित नहीं होता। इसके अंदर भी दिव्य गुणों का असर हो जाता है, और दिव्य गुणों का जब असर होता है तो ये मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि ये परमात्मा पावन है, निर्मल है। और पावन निर्मल से जिसका नाता जुड़ जाता है, जो इनका ध्यान करता है, उसके अंदर भी इनका असर यानी कि निर्मलता आ जाता है, और सारे
जो मन का विकार है, जो मन में मैल है, वो मैल धीरे धीरे धुल जाता है। मानव के मन में निर्विकार ये परमात्मा है, और जैसे ही निर्विकार से नाता जुड़ जाता है, ध्यान जुड़ जाता है, ये मानव भी विकार रहित हो जाता है। इसके अंदर भी विकार नहीं रहता। ये शुद्ध शांति का स्रोत है परमात्मा, और जो इसमें चित्त लगाता है, जो ये स्रोत शांति का स्रोत है और जिसका चित्त लग जाता है, उसकी भटकन दूर हो जाती है, वो भी शांति का स्वरूप हो जाता है। कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। उसे संसार में किसी प्रकार की चाहत, इच्छा नहीं रह जाता है। उसके अंदर केवल शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा, दया ही दया, क्योंकि ये निर्विकार परमात्मा से नाता जुड़ गया है। ये निर्भय अविनाशी है, ये भयभीत कभी नहीं है, ये भय मुक्त है। और इससे जिसका नाता जुड़ जाता है, जो इससे प्रीत लगा लेता है परमात्मा से, ये सच है कि वो भय मुक्त हो जाता है। जो संसार से बिल्कुल भय मुक्त है, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं, भ्रम नहीं, अब उसे मुक्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना होता, वो मुक्त हो जाता है। ये परमात्मा निर्वैर है, इसे ना केहू से दोस्ती है, ना कहूँ से बैर है। जो कहते हैं जो तुझ में खो जाता है, जो इससे मिल जाता है, इसी में मिलकर जो खो जाता है, कहे हर देव बैर भाव से मुक्त वही पाएगा। जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। सत्संग जी, जिसने परमात्मा को जाना, परमात्मा से नाता जोड़ा, परमात्मा का आधार लिया, तो उसके जीवन में सत्संग जी अलग से प्रेम शब्द दोहराने की जरूरत नहीं। दया, सहनशीलता, करुणा, हानि, लाभ, इन सब को पढ़ने और दोहराने की जरूरत नहीं। ये सारे गुण परमात्मा में है, और इसका असर धीरे धीरे उस मानव में आ जाता है। निर्मलता उस मानव के मन में आ जाता है जो ईश्वर से नाता जोड़ लेता है। ये दिव्य गुणों का दाता है। इसके अंदर जो मिल जाता है, इसमें जो खो जाता है, इसके अंदर और खोना ही है। जो जाना, बस एक ही तो है, जाना और मिल गया, खो गया। महापुरुष एक उदाहरण देते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसलिए कि जो हरि को खोज रहा था, तब तक दो थे, एक खोजने वाला, एक जिसको खोज रहा है। जब पहचान हुई तो एक ही निकला। अब सिर्फ हरि है, मैं नहीं, खोजने वाला नहीं है। सत्संग जी, यही है ढाई अक्षर प्रेम का सत्य, जो जाना और इसी में मिल गया,
साथ संगत जी, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। साथ संगत जी कहते हैं जो परहित, जो दूसरों का भलाई करता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, जो किसी के पीड़े को महसूस कर सकता है, उसके लिए अलग से प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तब घटना होगी जब परमात्मा की सत्य की जानकारी हो और जुड़ाव हो। और ये तब होगा जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी पुरुष संत आए, जो तत्व रूप से, जो सत्य से साक्षात्कार करा दे, ईश्वर की पहचान करा दे, स्वयं का बोध करा दे मैं कौन हूँ। साथ संगत जी, आज वर्तमान में माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करा करके हर जन जन को ये ज्ञात करा रही हैं कि पर पीड़ा, प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता ये पढ़कर नहीं, ये आने के बाद, ये प्राप्त होने के बाद लिखा गया है। पढ़ करके नहीं मिला, बल्कि जब मिला तब पढ़ा गया और लिखा गया। जब तक प्यास बुझेगी नहीं, पानी को आँखों से देखेंगे नहीं, पानी शब्द से कैसे पता चलेगा पानी होता कैसा है, पानी का कलर कैसा है, पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ये लिक्विड है या कोई ठोस पदार्थ, क्या है, कोई टिकिया है, दवा है, पानी क्या है जिसको खा लेने से, पी लेने से ये दूध की तरह है, शक्कर की तरह है, या कैसा है जिसको पीने से प्यास बुझ जाएगी। इसकी जब पहचान होगी और जब पिएंगे, जब प्यास बुझ जाएगी, शीतलता मिलेगी, तो सत्संग जी उसका वर्णन करने में कोई संकोच नहीं, संदेह नहीं। ये पूरा जो है प्रमाण के साथ प्रमाणित कर सकते हैं कि ये पानी शीतलता देती है, पानी से प्यास बुझ जाती है। मानव के अंदर ये पानी जब जाता है एनर्जी आती है। कोई कहता है जल ही जीवन है। साथ संगत जी, तो जो शब्द को हमने दोहराया, शब्द को पढ़ते आए, इस शब्द को कभी जाने ये है कैसा। जिस ईश्वर को पढ़ते हैं, जिस सहनशीलता, करुणा, दया, प्रेम, मुक्ति को पढ़ते आ रहे हैं, ये मुक्ति होता क्या है, ये करुणा दया होता क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि जो पर पीड़ा, जो दूसरे का भलाई करता है, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। हम तो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म वाला, मैं मुस्लिम धर्म वाला हूँ। और महापुरुषों का कथन है कि जो दूसरों का भलाई करता है, दूसरे के पीड़े को जो महसूस करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो दूसरे को कष्ट देता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं, अधर्म नहीं। सत्संग जी,
अगर जिसके अंदर किसी को हंसाने की कला हो, सुख देने की, आनंद देने की कला हो, उसे अब प्रेम करने की, कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किसी के पास प्रेम करने की कला सीखने की ज़रूरत नहीं। यही प्रेम है। सत्संग जी, ये सब कुछ भीतर है, बाहर से कहीं नहीं लेना है। हम चाहे जितनी भी उपवास व्रत, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, चारों धाम करते रह जाएं, पर जब तक इस मन में पर पीड़ा, पर रहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसके अंदर परहित का भाव नहीं हो, दूसरे के लिए हित, अपनेपन का भाव नहीं है, ये सब बेकार है। ये सब समय की बर्बादी है। अपने शरीर को तपाने का एक जो है, अपने मन को भुलवाने का तरीका है कि हमने सब कुछ किया है, पूजा किया, धर्म किया, यज्ञ किया, दान किया। अगर हम किसी गरीब को दान करते हैं तो गरीब जानकर करते हैं, तो ये परहित तो नहीं हुआ, ये गरीब है। अपने अंदर का भाव देख ले, क्या है, क्या उसके प्रति हमारे अंदर पीड़ा है कि वो कितना भूखा है, बीमार से तड़प रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, हम अस्पताल ले जाकर चेकअप करा दें, उस भूखे को हम भोजन दे दें, उसका भूख मिट जाए। क्या भाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास धन काफ़ी है, कुछ धन बच रहा है, इसको हम कहते हैं गरीबों में बांट दो। कहीं ये अपने नाम के लिए तो नहीं कर रहे, कहीं जस के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो ये परहित कैसे हो सकता है? ये प्रेम कैसे हो सकता है? ये तो एक अपने मान सम्मान, ये तृष्णा को बढ़ावा हुआ, ये अपने अहंकार को बढ़ावा हुआ। मैं हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दान कर सकता हूँ, मुझे इसमें आनंद नहीं है। केवल जो है मुझे नाम कमाने की इच्छा है। अब इच्छा जब आ गई तो सत्संग जी, ये परहित नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म में कोई इच्छा ही नहीं है, प्रेम में कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ चाहत है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तो केवल कुर्बानी ही कुर्बानी है, इच्छा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, यहाँ तो मिटने का नाम ही प्रेम है। परहित, इस सबके हित के लिए, हित मतलब सत्संग जी, एक भाषा आता है मेरे हित। ये सत्संग जी जो अपने को कहा जाता है, आज सत्संग जी अपनेपन ही नहीं तो हित कहाँ से हुआ, प्रेम कहाँ से हुआ? और इसी को हमने परहित समझ करके अपने आप को धोखा देते रहे, दानी समझते रहे, अहंकार को बढ़ावा देते रहे, धीरे 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 भव सागर में डूब गए।
मैंने किया, मैं हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे पास धन है, मैंने सबका सेवा किया, मैंने यहाँ क्या किया क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया सो परमेश्वर किया। सबके अंदर बसने वाला ईश्वर निराकार, चाहे ये किसी हाथ से भी दे सकता है, चाहे ये किसी हाथ से भी किसी का उपकार कर सकता है। शायद जिस हाथ से किया, जो हाथ लगा किसी के सर पे, उसका जय जयकार हुआ। उसको लोग दानी समझा, पर दान तो देने वाला कोई और है। इसके हाथों का यूज किया और जस लगा, पर ईश्वर है इसी को नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर ही है। और यहाँ एक मैं नाम का जो तोता है, ये फुदक फुदक कर कहता है कि मैं साक्षी स्वरूप ये देख रहा है कि मैं करते करते गिर गया, मैं कर रहा। आइए सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर के प्रेम शब्द को जाने। इस पोथी को अगर जो भी कुछ बोलते हैं, पोथी पत्रे से ही बोलते हैं। अगर कहानी कहते हैं तो कहीं लिखा होगा, कोई शब्द दोहराते हैं तो शायद कहीं लिखा होगा, कोई उदाहरण देते हैं तो कहीं लिखा होगा। एक बार अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करें, एक बार अपने अंदर होने वाले पीड़ा आनंद को व्यक्त करने की प्रयास करें, और ये तब होगा जब सतगुरु ईश्वर निराकार से जुड़ाव होगा, जो ध्यान होगा इनके चरणों में, तभी ये दिव्य गुण का असर होगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।